क्या आपने कभी सोचा है, एक ही कमरे में दो लोग प्रवेश करते हैं। पहला व्यक्ति कुछ खास नहीं बोलता, फिर भी हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और बिना किसी कोशिश के उसे सम्मान मिलने लगता है। वहीं दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान है, मेहनती है, प्रतिभाशाली भी है, लेकिन उसकी बात को लोग बीच में ही काट देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सम्मान सिर्फ पैसे से मिलता है, शक्ति से, या फिर सुंदर दिखने से, या इसके पीछे छिपा है इंसानी दिमाग का एक ऐसा रहस्य जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? और सबसे हैरान करने वाली बात, हो सकता है कि आप हर दिन अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां वो कर रहे हो जो लोगों के मन में आपकी कीमत को धीरे धीरे कम कर रही हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सम्मान का असली विज्ञान क्या है और कैसे कुछ साधारण बदलाव आपकी पूरी छवि बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटे से ऑफिस में आरव नाम का एक कर्मचारी काम करता था। उसके पास ज्ञान था, कौशल था, मेहनत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, सम्मान। मीटिंग में उसकी बात बीच में काट दी जाती, उसके आइडिया किसी और के नाम पर स्वीकार कर लिए जाते, और जब भी वह कुछ समझाने की कोशिश करता, लोग अपना मोबाइल देखने लगते। हर रात उसके मन में सिर्फ एक सवाल आता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। लेकिन एक दिन ऑफिस के सबसे अनुभवी व्यक्ति ने उसे सिर्फ एक बात कही, लोग सबसे पहले तुम्हारे शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व से मिलने वाले संकेतों को पढ़ते हैं। उस समय आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन मनोविज्ञान कहता है हमारा दिमाग हर पल सामने वाले के बारे में अनगिनत संकेत पढ़ रहा होता है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, इन सब के आधार पर लोगों का दिमाग कुछ ही पलों में तय कर लेता है कि आप सम्मान के योग्य हैं या नहीं। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सम्मान पाने के लिए कठोर बनना पड़ता है, लोगों पर हावी होना पड़ता है, या दूसरों को डराना पड़ता है। फिल्मों में यह तरीका शायद काम करता हो, लेकिन वास्तविक जीवन में नहीं। मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के कई शोध बताते हैं कि डर केवल कुछ समय के लिए लोगों से आपकी बात मनवा सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान कभी नहीं दिला सकता। जो लोग सिर्फ डर की वजह से आपकी बात मानते हैं, वे आपके सामने चुप रहेंगे, लेकिन आपके पीछे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वहीं जो व्यक्ति ईमानदार होता है, अपने शब्दों का पक्का होता है और हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, उसे लोग दिल से सम्मान देते हैं। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। पहला सिद्धांत, सम्मान की शुरुआत स्वयं के सम्मान से होती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर छोटी सी बात पर माफी मांगता रहे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता रहे, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को हमेशा सबसे पीछे रखते, तो सामने वाले के मन में कौन सा संदेश जाएगा? बहुत सरल, शायद यह व्यक्ति खुद अपनी कोई कीमत नहीं समझता। मनोविज्ञान कहता है कि लोग अक्सर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार हम स्वयं अपने साथ करते हैं। अगर आप खुद अपनी बात को महत्व नहीं देंगे, तो दुनिया भी आपकी बात को महत्व नहीं देगी। इसलिए स्वयं का सम्मान करना अहंकार नहीं है, यही सम्मान की सबसे मजबूत नींव है। दूसरा सिद्धांत, शांत आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, हर बात पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, उन्हें अक्सर कम सम्मान मिलता है। इसके विपरीत कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं, पूरा कमरा उनकी बात सुनता है। क्यों? क्योंकि असली आत्मविश्वास को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है, वह हर किसी से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करता। जंगल का शेर कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह शेर है, उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। तीसरा सिद्धांत, सीमाएं तय करना आपकी कीमत बढ़ाता है। कुछ दिनों बाद आरव ने एक निर्णय लिया, अब वह हर अतिरिक्त काम के लिए बिना सोचे हां नहीं कहेगा। जहां जरूरत होगी, वह विनम्रता से नहीं भी कहेगा। शुरुआत में लोगों को अजीब लगा, कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन धीरे धीरे
लोगों ने उसका समय बर्बाद करना बंद कर दिया। मनोविज्ञान बताता है, जिस चीज की सीमाएं होती हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। हर समय उपलब्ध रहना हमेशा अच्छाई की निशानी नहीं होता। कई बार यह संकेत होता है कि आप अपने समय और ऊर्जा की कीमत नहीं समझते। और जब आप खुद अपने समय का सम्मान नहीं करते, तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। अब आरव में बदलाव आने लगा था। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, किसी को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। और यहीं से लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा, क्योंकि सम्मान कभी अचानक नहीं मिलता। वह धीरे धीरे आपके चरित्र से पैदा होता है। चौथा सिद्धांत, आपका हर वादा आपकी पहचान बनाता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे, मैं कल जरूर कर दूंगा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपने शब्दों से मुकर जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। और जहां विश्वास खत्म होता है, वहां सम्मान भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। याद रखिए, लोग पूर्ण व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, वे भरोसेमंद व्यक्ति का सम्मान करते हैं। आपकी हर छोटी आदत, हर निभाया हुआ वादा, हर समय पर पूरा किया गया काम आपकी प्रतिष्ठा की एक नई ईंट जोड़ता है। लेकिन एक टूटा हुआ वादा कई सालों की बनाई हुई छवि को भी कमजोर कर सकता है। पांचवां सिद्धांत, भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। कल्पना कीजिए, किसी ने सबके सामने आपका अपमान कर दिया। उस क्षण आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, गुस्से में तुरंत जवाब देना। दूसरा, कुछ पल रुकना, गहरी सांस लेना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। यही कुछ सेकंड आपके व्यक्तित्व की असली परीक्षा होते हैं। मनोविज्ञान कहता है, भावनाएं महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हर भावना के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देना परिपक्वता नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर और अहंकार पर नियंत्रण रखता है, वही कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक सम्मान पाता है। क्योंकि शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह अपने मन का मालिक होता है। और जो स्वयं पर नियंत्रण कर ले, उसे दुनिया भी अलग नजर से देखने लगती है। छठा सिद्धांत, सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है पहले सम्मान देना। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, बीच में नहीं टोकते, दूसरों की सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं और हर व्यक्ति के साथ गरिमा से पेश आते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी अनजाने में आपके प्रति सकारात्मक भावना महसूस करने लगता है। इसे मनोविज्ञान में पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत कहा जाता है। अक्सर हम वही व्यवहार लौट आते हैं जो हमें मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई आपको सम्मान ही देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि सम्मान देने वाला व्यक्ति सम्मान पाने की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। यहीं से आरव की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा था। ऑफिस वही था, लोग वही थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, आरव खुद बदल चुका था। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता था। वह अपनी बात शांति और आत्मविश्वास के साथ रखता था, कम वादे करता था, लेकिन जो भी कहता उसे हर हाल में पूरा करता। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने दूसरों से सम्मान मांगना छोड़ दिया था। उसने पहले खुद का सम्मान करना सीख लिया था। सातवां सिद्धांत, हर किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश मत कीजिए। यही वह जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें पसंद करे, हर कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमसे नाराज ना हो। लेकिन सच्चाई यह है, जिस दिन आप सबको खुश करने निकल पड़ते हैं, उसी दिन आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति लगातार दूसरों की स्वीकृति, अप्रूवल खोजता रहता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बाहरी लोगों पर निर्भर हो जाता है। फिर उसकी खुशी, उसकी शांति और उसका आत्मसम्मान सब कुछ दूसरों की राय के अनुसार बदलने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, उसे हर कोई पसंद करे ये जरूरी नहीं, फिर भी उसे सम्मान जरूर मिलता है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। पहले की तरह सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। फिर आरव खड़ा हुआ। उसने केवल 2 मिनट तक बात की। कमरे में पूरी खामोशी थी।
इस बार किसी ने उसकी बात नहीं काटी, किसी ने मोबाइल नहीं देखा, हर व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। क्या उसकी जानकारी पहले से ज्यादा हो गई थी? नहीं। क्या उसकी डिग्री बदल गई थी? नहीं, बदला था उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसका आत्मसम्मान। और यही वह भाषा थी जिसे हर इंसानी दिमाग बिना शब्दों के भी समझ लेता है। अब एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, हाँ, क्या मैं खुद के साथ वैसा व्यवहार करता हूं जैसा मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरे साथ करे? अगर जवाब नहीं है तो निराश मत होइए। सम्मान कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है, यह एक आदत है। और अच्छी बात यह है, हर आदत की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आज से अपनी बात को महत्व दीजिए, अपने समय की कद्र कीजिए, अपने वादे निभाइए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी गरिमा की कीमत पर कभी नहीं। याद रखिए, दुनिया अक्सर आपको वही सम्मान देती है जो आप स्वयं को देते हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, असली शक्ति लोगों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। यही वह गुण है जो सम्मान भी दिलाता है, विश्वास भी, और एक ऐसा व्यक्तित्व भी जिसे लोग आपकी मौजूदगी में ही नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में भी सम्मान देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, सम्मान की शुरुआत मुझसे होती है। हो सकता है यही एक वाक्य आपकी जिंदगी की नई शुरुआत बन जाए। फिर मिलेंगे एक और गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य के साथ।